भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ती तल्खी के बाद भी व्यापार जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया। बता दें कि शुक्रवार को 27,000 टन चावल की पहली खेप बांग्लादेश के चिटगांव पहुंच गई है। साउथ कोरिया के संसद में प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के पक्ष में 192 वोट पड़े, जबकि इसके लिए 151 वोटों की जरूरत थी। महाभियोग की वजह से संसद में काफी हंगामा हुआ। इस वजह से सांसदों ने एक दूसरे के कॉलर भी पकड़ लिए थे। सीरिया में बशर अल असद के राष्ट्रपति रहते पतनाम सैडनाया जेल में हजारों लोगों की मौत की सजा देने वाले टॉप मिलिट्री जज मोहम्मद गंजू अल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गंजू हसन की गिरफ्तारी सीरिया में हाल ही में हुए विद्रोह के बाद सबसे टॉप लेवल की गिरफ्तारी है। गंजू अल हसन 2011 से 2014 तक सीरिया के मिलिट्री कोर्ट का जज था। इस दौरान उसने यमन की राजधानी सना में एयरपोर्ट पर हुए इजरायली हमले में WHO चीफ टेड्रोस एडहेनम बाल बचे। टेड्रोस थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले थे, तभी इजरायल की तरफ से यह हमला हुआ। हमले में विमान का एक क्रू घायल हुआ है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन करेंगे। इस हफ्ते से वह 2 रैलियों में हिस्सा लेंगे। दूसरी रैली 3 जनवरी को होगी। पीएम मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने तमाम निर्माण कार्यों की रिपोर्ट देखी। अधिकारियों को निर्धारित समय से सारे काम पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर बल दिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ साथ कार्यदायी संस्था के कार्य में तेजी लाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर दोनों नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि आज हम लोग जो भी हैं, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी का ये योगदान है। पटवा जी और ठाकरे जी हमेशा यही संदेश देते रहे कि हमारे बाद भी पार्टी बहुत ताकत से आगे बढ़े। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं, जहां से जसपुर, काशीपुर, महुआ चावरा और महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों से हर छोटी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल बेहद खास होने वाला है। कर्मचारी चयन मंडल MPESP ने साल 2025 में आयोजित होने वाली परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कुल 15 भारतीय परीक्षा और 5 प्रवेश परीक्षाओं की घोषणा की गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार करीब 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। बीएड सहायक शिक्षक सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के साथ साथ महिला टीचर्स ने अपने बाल कटवाए। उन्होंने कहा कि हम न्याय मांग रहे हैं, दया नहीं। दरअसल हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। मंदसौर में अचानक हुई बेमौसम बारिश ने किसानों और आमजन को परेशान कर दिया। शहर में हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में किसानों की बड़ी मात्रा में उपज भीग गई, जिसके बाद परेशान किसान मशक्कत करते नजर आए। नाराज किसानों ने मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर गेट पर तालाबंदी कर विरोध जताया। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में भगदड़ और मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों से निपटने की तैयारी की जांच की गई। बता दें कि 45 दिनों के महाकुंभ में देश भर से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अंबिकापुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला कोयला पानी का है, जहां खेत में जिंदा नवजात मिला, जिसे दफन करने की कोशिश की गई थी। वहीं रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने नवजात को बचाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है।
मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बाद भी रिश्वतखोरी के मामले कम नहीं हो रहे हैं। सागर लोकायुक्त ने ऑडिटर आरपी कोरी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने नगर निगम के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कर्मचारी चपरासी के पद पर तैनात था। टीसी के कहने पर रिश्वत लेने आया था। बता दें कि टीसी ने फरियादी से नामांतरण के बदले 30,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के निहाल विहार पुलिस ने लूटपाट के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों और एक रिसीवर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से लूट का सामान बरामद किया। जिला पुलिस आयुक्त अमित वर्मा ने बताया कि 24 दिसंबर को पवन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया था। रतलाम के सोलाना थाना क्षेत्र में राहगीरों को लूटने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी केदारेश्वर खाट के रास्ते में राहगीरों के साथ मारपीट करते थे। उनकी बाइक समेत नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। तो वही चोरों के पास से एक बाइक और धारदार हथियार बरामद हुआ। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बेमेतरा जिले में नियमों को ताक में रखकर ग्राम कोटवार की नियुक्ति की गई है, जिससे कोटवार संघ के प्रदेश सचिव नागेश्वर चौहान के नेतृत्व में जिले भर के ग्राम कोटवारों ने कलेक्टर से मुलाकात की। रामपुरा के ग्राम कोटवार की नियुक्ति निरस्त करने की मांग की। बता दें कि पूरा मामला थान खमरिया तहसील के ग्राम रामपुरा का है। पंजाब में बठिंडा जिले के तलवंडी में एक बस बेकाबू होकर नाले में गिर गई, जिसमें ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों से 2 साल की बच्ची, उसकी मां भी शामिल है। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जबलपुर के आधारताल स्थित वेटरनरी पशु चिकित्सक महाविद्यालय में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रसूखदारों ने पशु चिकित्सालय की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए महाविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कुलपति और कोई अधिकारी न मिलने के कारण उन्होंने चस्पा कर विरोध जताया। सूरजपुर में एससीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कॉलोनियों में रहने वाले रहवासियों को गंदा पानी का सप्लाई किया जा रहा है, जिससे रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई सूद नहीं ले रहे हैं। बता दें कि यहां शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए पानी फिल्टर प्लांट की स्थापना की गई थी, ताकि रहवासियों को शुद्ध जल मिल सके। गाजीपुर में कार्यक्रम के दौरान अजीब नजारा सामने आया। कार्यक्रम में मंच पर बैठे गाजीपुर सीएमओ डॉक्टर सुनील पांडे अपनी पद की गरिमा भूल गए। सीएमओ डॉक्टर पांडे ने मंच पर ही मंत्री ओपी राजभर के पैर छू लिए। दरअसल एक कॉलेज के कार्यक्रम में मंत्री ओपी राजभर शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान सुनील पांडे ने मंच पर कैबिनेट मंत्री के पैर छुए। रायबरेली में जल जीवन मिशन के जेई और अन्य साथी के मारपीट का मामला सामने आया। मामला मेलेरिया थाना क्षेत्र के दौरी गांव का है, जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई जा रही है। टंकी की गुणवत्ता जांचने को सुरेश कुमार साथी के साथ दौरी गांव पहुंचे थे, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में एक बार फिर गोलीबारी का वीडियो सामने आया। गांव में कुछ दिन पहले 2 गुटों में आपसी विवाद हो गया था, जिसको लेकर दोनों ही गुटों में जमकर गोलीबारी हुई थी। इस घटना के बाद कलेक्टर ने ग्रामीणों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, लेकिन हाल ही में फिर से गांव में एक विवाद हुआ, जिसमें गोलीबारी की घटना देखने को मिली। हमीरपुर जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 109 करोड़ रुपए की चल संपत्ति को सीज किया गया। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बताया कि जिले भर में 44 लोगों को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत जिला बदर किया गया। तो वहीं डीएम ने बताया कि सीएम योगी के विजन के तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में एक बार फिर से एसबीआई बैंक के एटीएम को काटकर लूटने का मामला सामने आया, जहां कार से आए 4-5 अज्ञात बदमाश एटीएम से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
विदिशा के बस स्टैंड पर एक खड़े ट्रक में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ट्रक के अंदर खाना पका रहा था। उसी दौरान सिलेंडर के पाइप ने आग पकड़ ली। खरगोन जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बेड़िया थाना क्षेत्र के पास एक ग्रामीणों से भरे पिकअप वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद पिकअप सड़क किनारे खेत में पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 21 लोग घायल हो गए हैं। 9 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां भानु प्रतापपुर में खंडी नदी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों बाइक चालक और पीछे बैठी 2 बालिकाओं के मौके पर ही मौत हो गई। भिंड जिले की लाहार थाना क्षेत्र पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 कट्टे 3 कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल बीते दिनों आरोपियों ने अन्नपूर्णा नगर में रहने वाले संतोष विश्वकर्मा के घर के सामने फायरिंग की थी। बड़ा मल्हारा के भगवा थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार चबूतरे से टकरा गया, जिसमें सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नीमच के सीबीआई अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल उन्हें सूचना मिली थी कि गुजरात की एक कार में 2 व्यक्ति पूछता पूछा ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने एक टीम बनाई और संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी। इस दौरान एक आरोपी ने अधिकारियों पर गोली चला दी, भागने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का 100 रुपए बढ़कर 76,436 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,336 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, तो वहीं चांदी का भाव आज 209 रुपए से कम होकर 87,831 रुपए पर आ गया है। रुपए में डॉलर के मुकाबले गिरावट की खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। शुक्रवार को दिन भर के कारोबार के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसा गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 85 रुपए 59 पैसे के पर बंद हुआ। इस साल ऐसा दूसरी बार हुआ जब रुपए में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट रही है। गुड़गांव वेस्ट आर्थुट सर्विसेज लिमिटेड अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। आर्थुट सर्विसेज ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने पास फाइनल किया है। बता दें कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये आईपीओ फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन होगा। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन ओमासु सुजुकी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लिम्फोमा नाम की बीमारी से पीड़ित थे। ओसामू का जन्म 30 जनवरी 1930 को जापान के गेरो में हुआ था। इसी साल वह सुजुकी में शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मेलबर्न टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भारत पर फॉलो ऑन बचाने का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को दूसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। टीम अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम से 310 रन से पीछे है। कंगारू टीम पहली पारी में 474 रन पर ऑल आउट। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया। भारतीय टीम ने पहला मैच 211 और दूसरा 115 रन से जीता था। 3 वनडे में 10 विकेट लेने वाली रेणुका सिंह ठाकुर प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच बुलवायो में टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। शुक्रवार को जिम्बाब्वे में पहली पारी में 586 रन बना दिए, तो टीम में शॉन विलियम्स, कप्तान फ्रैंक इरविन और ब्रॉन बेनेट ने सेंचुरी लगाई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 95 रन पर 2 विकेट गंवा दिए।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक हर फील्ड से जुड़े लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके जीवन को याद कर रहे हैं। अनुपम ने मनमोहन सिंह की बायोपिक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उनका किरदार निभाया था। पूर्व पीएम के निधन पर अनुपम ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि उनकी शख्सियत की कौन सी खूबी को उनके ऑन स्क्रीन किरदार में उतारना सबसे मुश्किल था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश समेत फिल्मी इंडस्ट्री में शोक है। इसी बीच सायरा बानो ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए दिलीप कुमार और मनमोहन सिंह की मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया और कहा कि उनकी विरासत इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। सिंगर बादशाह और हनी सिंह का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों की दुश्मनी सालों पुरानी है, जिसका परिणाम बादशाह के वो गाने हैं जिनमें वो हनी सिंह पर अक्सर विवादित टिप्पणी करते हैं। इस झगड़े पर अब हनी सिंह ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वो बादशाह से कभी सुलह नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया, उन्हें गालियां दी गई। सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी तारीख को आगे बढ़ाया है। ये फैसला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया गया। हालांकि मेकर्स ने नई तारीख का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की मंडोरी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को तोहफा भेजा है। क्रिसमस के मौके पर ठग सुरेश ने जैकलीन के नाम पर एक फ्रेंच वाइनयार्ड खरीदा है। इसके साथ ही उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बाहर आने का इंतजार किया जाए। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में शनिवार रात को अचानक भारी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और तनमार्ग की घाटी के इलाकों में कई टूरिस्ट फंस गए, जिन्हें सेना ने रेस्क्यू किया। आर्मी ने बताया कि अचानक हुई भारी बर्फबारी, सड़कों के बंद होने के कारण 30 महिलाओं और 8 बच्चों समेत 68 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उन्हें शेल्टर और दवाएं भी दी गई। मध्य प्रदेश में ओले बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में देर रात को गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। रतलाम, मंदसौर, बैतूल, अलीराजपुर समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने 12 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। समुद्र से आ रही नमी के कारण बारिश की स्थिति बन रही है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद 4 डिग्री तक का तापमान गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। लखनऊ, सहारनपुर और मथुरा में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 42 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 16 जिलों में ओले गिरने की संभावना है। 32 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण विजिबिलिटी करीब 100 मीटर तक ही रह गई है। और हरियाणा में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। पानीपत और करनाल समेत कई जगह बारिश हुई। मौसम विभाग ने करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर में हल्की सी मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। तो वहीं 19 जिले में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अमरोहा जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। ठंड हवाओं के चलते अब छमाछम में मौसम बारिश भी शुरू हो गई है। इस ठंड और ठिठुरन पड़ चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं। स्कूल के बच्चे भी कड़ाके की ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से किसानों की सरसों, गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।